महंत जी के पास में चलूंगा। एक बात, महंत जी ये विषय मालूम क्यों लाया, नहीं तो नहीं लाता। मैं इसलिए लाया, योगी आदित्यनाथ एक अपने अब 6 साल में, पहले की छोड़ दो, 6 साल में जब से वो मुख्यमंत्री हैं, 6 साल में 122 बार बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ किए काशी में, ठीक। 70 बार से ज्यादा अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, ठीक। तो मसला ये है कि आप चुनाव में भी नहीं आए होगे वहां, और अचानक से आपको जागृति आए, तो ये सवाल तो फिर जनता पूछती है ना कि भाई अभी तक कहां थे। नहीं, देखिए ऐसा है जी, अब पूरा हिंदू समाज जाग चुका है। हिंदू समाज को राजनीतिक लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटते रहे हैं, और कहीं न कहीं हिंदुओं को बाद में राजनीतिक दृष्टि से ठगा गया। आज हिंदू जानता है कि कौन क्या कर सकता है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक जिहाद चल रहा है, हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ उपद्रव हो रहा है। आज हिंदू समाज को लगता है कि लोग खाली बातें कर रहे हैं, चुनावी हिंदू हैं, कि वास्तव में हमारा अच्छी बात करेंगे। आज सबको लगता है कि दीपावली मनाई जा रही है ना अयोध्या जी में, वो कोई नाटक नहीं है, सच्चे है, दिखाई दे रहा है। आज आप देखेंगे बनारस में भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर देखिए, और कुछ हो रहा है ना महाकाल का देखिए। तो किसने मना किया था? ये भी कर सकते थे, परंतु जैसा भी बंधु ने कहा, देखो इस देश में लोगों को टोपी पहनने में दिक्कत नहीं थी, इफ्तार पार्टी करने में दिक्कत नहीं थी, जो हिंदुओं को गाली दे सबसे बड़ा नेता माना जाता था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हर व्यक्ति को अब लग रहा है कि अब हिंदुओं के साथ छलावा नहीं किया जा सकता, दिखावा नहीं किया जा सकता। आपको हिंदू के साथ रहना होगा, हिंदू की बात करना पड़ेगी, और हिंदुत्व तो जीवन में उतारना पड़ेगा। जी, नाटक नहीं चलेगा। इसी देश में नहीं चलेगा, असलियत पर परख, असलियत पर। ठीक है मान जी। जी जोशी साहब, एक प्रश्न खड़ा होता है कि अयोध्या में जब दीपोत्सव मनाने का फैसला हुआ और पहली बार दीपोत्सव मना, फिर तो खैर वो एक बड़ा इवेंट हो गया, ग्लोबल इवेंट हो गया, उसके दुनिया के कई देशों में उसकी तारीफ हुई और बहुत सारा चीज़ें रहीं, ठीक है, बड़ा इवेंट हो गया, देश के कुछ बड़े इवेंट्स में से। तो उसके अगले दिन कुछ बच्चे दिए से तेल समेट रहे थे, अपनी बोतल में भर रहे थे। उस फोटो को कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने बहुत शिद्दत के साथ प्रमोट किया था और कहा था ढोंग देख लो सरकार का है, ये गरीब बच्चे तेल का अपव्यय नहीं। नैमिषारण्य में अब आपको हवन पूजन आरती चढ़ावा सब समझ आ रहा है, लेकिन उस वक्त आप कह रहे थे ये तो ढोंग हो रहा है अयोध्या में। नहीं, देखिए बात सर, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, धर्म का जो मूल है, अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, मैं जिस धर्म में हूँ, आप जिस धर्म में, हम जिस जाति में हो, आप जिस जाति में हो, ये विषय नहीं है। सबका जो निचोड़ है, जितना मैं समझ पाया, उस सबका निचोड़ आता है मानव कल्याण। उस चित्र में जोशी जी, ये सेमिनार नहीं है, राजनीति सेमिनार नहीं है मित्र। राजनीति में टीका बिकता है, भी बेच रहे हो सब लोग। ये धर्म का सार हमको पता है, इसमें क्या समय खराब कर रहे हो? ये बहस ही नहीं, बहस ये जो सामने चल रहा है टीवी में, देखिए उस दृश्य का बहस है। ये तो सबको पता है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित सरस धर्म नहीं, भाई काम खत्म। वो नहीं हो रहा है। मसला ये हो रहा है जंतिम मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते, ये मंत्र जाप करने की माइक पर जरूरत क्यों हुई? अपने घर में क्यों नहीं कर लिए? इसलिए चर्चा हो रही। जोशी साहब, अमिताभ जी, उसी विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं कह रहा था कि धर्म माननीय जी करे, अखिलेश जी करे, माननीय प्रियंका जी करे, मोदी जी करे, योगी जी करे, हम तो इसको केवल एक ही चश्मे से देख पाते हैं कि ये भारत का संविधान सबको आज्ञा दे रहा है अपने अपने धर्म का पालन, और हमारे लिए जो हमारा जो आराध्य चीज है वो भारत का संविधान है।
जी हम लोग तो संविधान को मानते हैं जी, हम ठीक लोग है। इसको भास्कर जी कहीं भी- देखो, इतनी अच्छी अच्छी बातें ये वैसी हैं जैसे पंडित जी कथा की बात नहीं कहलाते हाथ ऊपर करके, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जो, ये सब समझते, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ अब आप लोग भी बहस में, तो लोगों को अच्छा लगेगा, वरना लोग बाद में बड़ी आलोचना करते हैं। इस बात को समझिए, कुछ तो प्रैक्टिकल होना होगा ना, 50-50 रख लो। 100% ऐसी बातें कहां गले उतरती किसी के। हम नहीं जानते सपा को, हम नहीं जानते कांग्रेस को, भाजपा को, ये जनता नहीं जानती। अरे मित्र, ऐसा भी नहीं करो, घोर माठा कर दो, बिल्कुल लगे कि क्या बहस लिया है अग्निहोत्री जी, प्राणियों में सद्भाव हो कि कितनी अच्छी बात सपा ने कह दी। ऐसा नहीं कहो प्रभु, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है ना। प्रोफेसर डॉक्टर पांडे, मसला ये है ही नहीं, जो बात जोशी जी करे वो भटकाव है दरअसल, कि संविधान सबको आजादी, ये सब बातें हो चुकी, कहीं तो एक बार मैं खटाखट दोहरा दूं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, संविधान सबको आज्ञा देता है, दिस दैट एंड ऑल, खत्म, अभी विषय खत्म कर देते हैं, ठीक। मसला ये नहीं, मसला ये है अगर आपने कभी त्रिपुंड नहीं लगाया और अचानक आप त्रिपुंड लगाओगे तो खबर बनेगी, ठीक। मसला ये है कि हमेशा आप रोजा इफ्तार में 4 खाने का गमछा और टोपी लगा के सरकारी पैसे से कार्ड छपा के हमारे टैक्स के पैसे से खजूर बंटवाए हो, और फिर अचानक से आप जयंती मंगला काली करने लगेंगी, तो सवाल हो, तो हमको प्रश्न खड़ा करना होगा जनता को, मतलब, ठीक। वही बात हो रही है। आपने कहा कि नहीं कांग्रेस में तो सब ओपन है, बिल्कुल ओपन यूनिवर्सिटी टाइप का मामला, तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई प्रियंका जी मंदिर, पूजा पाठ, नवदुर्गा, शिवरात्रि सब में एक विजुअल हो जाए, ANI साथ रहे, ताकि ये हो जाए प्रियंका जी ने पूजा की, ठीक। इस बात का कांग्रेस ख्याल रखती है, और राहुल जी के लिए इस बात का ख्याल रखती है कि ऐसी कोई फोटो ना आ जाए जिसमें, जब 1-2 बार चुनाव में उनने प्रयोग किया, उसके बाद ना अमेरिका का दौरा उनका एक दूसरी धारा में चला गया। उन्होंने कहा कि जितने मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म और गारत हो रहा है हिंदुस्तान में। पांडे जी जी, संविधान के ऊपर राम दरबार की फोटो लगी हुई है, वो कोई अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो नहीं लगाई ना, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में ही तो संविधान के ऊपर राम दरबार की फोटो लगी थी, उनके नेतृत्व में ही तो बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, राहुल जी के नेतृत्व में ही तो वहां पूजा शुरू हुई थी राजीव गांधी जी के में, और राजीव गांधी जी ने अपना जो चुनाव प्रचार शुरू किया था 1989 का, वो अयोध्या से किया था, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने खुद ने कहा है कि यदि राजीव गांधी दोबारा यदि रिपीट हो जाते तो राजीव गांधी भगवान राम का मंदिर बना देते, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। अभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बाबरी मस्जिद का केस अखाड़ा परिषद ने लड़ा, जीत अखाड़ा परिषद की हुई, श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेने का प्रयास कर रही है, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछिएगा उन्होंने आत्महत्या क्यों की, क्योंकि बिल्कुल मान सम्मान उनको नहीं मिल रहा था, और बाबरी मस्जिद का केस, राम मंदिर का केस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जीते थे। जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो हिंदू धर्म में 4 बड़े शंकराचार्य हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों में है, चारों से नहीं कराया गया। वहां कौन बैठा, जिसकी पत्नी साथ में नहीं। हिंदू धर्म कहता है कि पति पत्नी साथ में बैठेंगे तो ही धार्मिक आयोजन पूर्ण माना जाएगा, और बिना पत्नी के धार्मिक आयोजन यह कर लिया जाता है तो यह हिंदू धर्म का अपमान है। हमारे हिंदू धर्म में जब हमारी मां की मृत्यु हो जाती है तो बाल कटवाना कंपलसरी होता है। ये लोग अपने मुंडन नहीं करवाते हैं, ठीक है, मुंडन में कराएंगे पांडे जी, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाइए, हिंदू है। पांडे जी ने वो बात उठाई जिसको मैं भी 4-5 दिन पहले उस पर एक टिप्पणी कर चुका था, ऐसी बात उठाई गई थी पांडे जी जैसी। अब चूंकि महंत जी भी हैं इसलिए मैं इसको वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूं। ताला खोलने की कोर्ट में मुकदमा कांग्रेस ने दायर नहीं किया था। अरे रुको भाई, रुकिए पांडे, जवाब नहीं, ऐसे नहीं, तथ्य की बात सुनिए। भारत सरकार ने भी ये मुकदमा दायर नहीं किया था फैजाबाद की इजलास में कि ताला खोलो।
ताला खोलने की का मुकदमा दूसरे लोग लड़ रहे थे, उसका श्रेय कांग्रेस कैसे लेगी? कांग्रेस कैसे लेगी? कांग्रेस ने क्या क्या भारत सरकार ने आदेश? नहीं पांडे जी, मेरे बहस में ऐसे नहीं चलता, अब रुकना होगा आपको, ठीक? क्या मैं कांग्रेस को 100% श्रेय देता अगर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजीव गांधी की सरकार जिलाधिकारी से कहती कि जाओ ताला तोड़ दो? ऐसा तो किया नहीं आपने। अदालत के आदेश से ताला खुला। पांडे जी, अभी आपको तथ्यों की जानकारी नहीं, अयोध्या के संदर्भ में तथ्यों की जानकारी कर लीजिए, तब आगे बात हो। दूसरी बात, आपने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे कि राजीव गांधी होते तो रामलला का मंदिर बिना कोर्ट के बनवा देते। अब इस बात पर तो क्या भरोसा, खंडन मंडन करें हम, लेकिन इस बात की गवाही महंत जी भी देंगे कि अगर रामलला से इतना ही प्रेम था गांधी परिवार को तो कभी दर्शन तो कर आता जाके। राजीव गांधी गए रामलला का दर्शन करने, सोनिया जी गई, राहुल जी गए, प्रियंका जी गए, रॉबर्ट वड्रा गए, रेहान गए, कोई गया? क्यों भाई, क्या समस्या है आपको अयोध्या जाने में? आप वायनाड में चर्च जा सकते हो, अयोध्या नहीं जा सकते। यह तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ही ठीक नहीं। ये देश के बहुसंख्यक भाव के साथ भेदभाव है। खैर, आनंद दुबे जी, कांग्रेस कह रही है कि जी मंदिर में तो हम भाजपा से ज्यादा हमारा योगदान है मंदिर बनवाने में, हम ही ने ताला खुलाया, हम ही ने शिलान्यास किया, वो तो राजीव जी रहे नहीं कोर्ट को किनारे करके मंदिर बनवा देते। नहीं, देखिए, राम मंदिर का विरोध अदालत में खड़े होकर कपिल सिब्बल जी ने किया, कहा कि 2019 के चुनाव तक सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुनवाई को रोक दिया जाए। ये आधिकारिक रूप से कहा। भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कांग्रेस की सरकार ने दिया था, किसी और ने नहीं दिया, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। और ऐसे कपिल सिब्बल को पुरस्कृत करके राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। अब इन्होंने, आपने जब उदाहरण दिया तो इन्होंने उस पर सवाल उठाया। 1986 में फैजाबाद के डीएम थे पांडे, जस्टिस केएम पांडे, और केएम पांडे जी की अदालत ने यह फैसला दिया था। उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे इंदु कुमार पांडे थे, और पुलिस अधीक्षक करमवीर सिंह, इन दोनों लोगों से लिखित में हलफनामा लिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी, और 1 फरवरी 1986 को शाम 4:40 पर फैसला सुनाया गया। और यहां तक फैसले में कहा गया कि अदालत के जज को जितना समय यहां से उस स्थल पर पहुंचने में लगेगा उसके भीतर ताला खुल जाना चाहिए, यानी 1 घंटे का समय दिया गया था सिर्फ ताला खोलने के लिए, 1 घंटे का समय। जी हाँ। और वो भी क्यों फैसला दिया गया? क्योंकि जस्टिस पांडे जब टहलने के लिए जाते थे तो उनको एक बार साधु सन्यासियों ने घेर लिया और उनसे कहा कि इतने लंबे समय से मामला चल रहा है, क्या आप ताला नहीं खुलवा सकते? उसके बाद उन्होंने सुनवाई करते हुए यह फैसला किया, और इसमें किसी भी दल का कोई योगदान नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का कोई योगदान नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो बिना इतिहास को पढ़े हुए, बिना इतिहास की जानकारी किए, वो बोलते हैं। मुझे जब एक बार शिलान्यास हो चुका तो दोबारा शिलान्यास करने की क्या जरूरत थी? उस समय जो शिलान्यास किया था वो एक दलित से करवाया गया था। राजीव गांधी ने शिलान्यास एक दलित से कराया था। आप दलित विरोधी है, आपने दोबारा शिलान्यास क्यों किया? जब 1986 में शिलान्यास हो चुका है तो दोबारा शिलान्यास करने की क्या जरूरत थी? जब एक दलित भाई, दलित साथी 1986 में शिलान्यास कर चुका है, राजीव गांधी एक दलित भाई से शिलान्यास करवा चुके हैं, तो दोबारा शिलान्यास कराने की क्या जरूरत थी? और दोबारा शिलान्यास कराएगा तो शंकराचार्य से क्यों नहीं कराएगा? संत महात्मा से क्यों नहीं कराएगा? आपको तकलीफ हो रही है, आपने दोबारा शिलान्यास करके और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का वजूद पिट गया है। हिंदू और धर्म देखिए, में मंदिर का शिलान्यास एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। हिंदू धर्म में शिलान्यास एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। जब राजीव गांधी ने शिलान्यास कर दिया मंदिर का तो दोबारा शिलान्यास की जरूरत नहीं थी। राजीव गांधी शिलान्यास कोर्ट पर जने उठा के घूमेंगे, और यही समय आ गया है कि आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को खुद को हिंदू बनाने का प्रयत्न करना पड़ रहा है, खुद को धर्म की शरण में ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि जनता ने आपकी असलियत को जान लिया। अरे आप वही के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया? क्योंकि राष्ट्रपति भी दलित है,
राष्ट्रपति भी दलित है, इसलिए संसद का उद्घाटन नहीं कराया। दलित ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया, इसलिए आपने दलित का अपमान करके उसका दोबारा शिलान्यास किया। आपने दलित का अपमान राम मंदिर के शिलान्यास पर किया। ठीक, अभी रुकना होगा, दोनों लोग